आपने कहा था यज्ञ हो रहा है, यहाँ तो जुआ हो रहा है। बेटी को लगा दिया है दांव पर, और जो धनुष तोड़ दे बेटी को लेके चला जाए। मान लीजिए राजा जनक से पत्रकार ने प्रश्न किया, ए राजा जनक, अगर किसी 90 साल के बूढ़े ने धनुष तोड़ दिया तब? अगर मान लो किसी ऐसे व्यक्ति ने धनुष तोड़ दिया जिसे बेटी पसंद नहीं कर रही है तब? धनुष टूट गया, दुल्हन ने कहा को दूल्हा पसंद नहीं, तब क्या विवाह होगा? जनक ने कहा शर्त केवल धनुष तोड़ने की है, धनुष टूट जाए विवाह तो मैं जबरदस्ती कराऊंगा। बिना ही विचार परी हठ, कोई विचार नहीं किया जाएगा। राम जी ने आंखों में आंसू आ गए। गुरुदेव, जिस कार्य को करने में बार बार पिता को विचार करना चाहिए वह कार्य होता है बेटी का विवाह। जिस कार्य के लिए पिता को बार बार सोचना चाहिए वह कार्य है बेटी का कन्यादान। एक फसल छोड़ करके दूसरी फसल आप पैदा कर सकते हैं, एक जगह का मकान छोड़ करके दूसरी जगह मकान बना सकते हैं, एक काम छोड़ करके दूसरा काम किया जा सकता है। लेकिन एक बार अगर बेटी के विवाह में धोखा हो जाने पाया तो बाप की छाती फट जाती है, और वह फटी हुई छाती जुड़ती तो है पिता की लपटों में जाने के बाद जुड़ती है। बार बार सोचिए, बिना ही विचार, कोई विचार नहीं करेंगे। नर्मदा पुराण कहता है 3 दान करने पर कभी विचार मत कीजिए। 3 दान करने का मौका मिल जाए तो बिना विचारे करना चाहिए। क्या? बोले अन्नदान। अगर कोई दरवाजे पर आ गया, उसको भूख लगी है, तो फिर वहां मत सोचिए साधु है, ब्राह्मण है, सन्यासी है, भिक्षुक है, क्या ना। उस समय उसकी आवश्यकता केवल अन्न है, उसको भोजन करा दीजिए। कोई विचार मत कीजिए। किसी व्यक्ति को प्यास लगी है, जल चाहिए, बिना विचार के दे दीजिए। ठंडी लग रही है, वस्त्र चाहिए, बिना विचार के दीजिए। अन्नदान, जलदान और वस्त्रदान, इन पर कोई विचार मत करिए, बिना विचारे दीजिए। और 3 दान बार बार विचार करके दीजिए। का कौन सा? बोले भूमि दान। अगर किसी को भूमि दिया जा रहा है, विचार करिए जिस उद्देश्य को लेकर के भूमि का दान किया जा रहा है। भूमि दी जा रही है आश्रम बनाने के लिए, कहीं ये अपने भोग का होटल तो नहीं बना देगा। भूमि दिया जा रहा है धर्मशाला के लिए, कहीं ये शराब की दुकान तो नहीं खोल देगा। भूमि दिया जा रहा है मंदिर के लिए, कहीं मंदिर के लिए दी गई भूमि को अनाथालय भोगालय तो नहीं बना देगा। बार बार विचार कीजिए। भूमि दान बार बार सोचिए। गौदान, जिस ब्राह्मण को आचार्य को गौ का दान किया जा रहा है, क्या वह गाय की सेवा कर पाएगा? कहीं गाय भूखी तो नहीं रहेगी, गाय को कष्ट तो नहीं होगा। बार बार विचार कीजिए। और तीसरा कन्यादान, जिस वंश में परिवार में बेटी को दिया जा रहा है, कहीं बेटी को दुख तो नहीं होगा, बेटी को कष्ट तो नहीं होगा, कहीं बेटी की आंखों में आंसू तो नहीं आएंगे। और ध्यान रखिए, अगर बेटी की आंखों से बाप से कहने नहीं है, कोई बेटी बाप से नहीं कहेगी पिताजी आपने कहा मेरा विवाह कर दिया, लेकिन अंदर ही अंदर रोती है बेटी, अंदर ही अंदर पीड़ा होती है बेटी को। और अगर बेटी को पीड़ा हो गई, अगर बेटी के आंसू गिरने लगे, तो जहां वह बेटी के आंसू गिरेंगे वह घर शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। जहां बहुओं के आंसू गिर गए वह घर विनाशिका को प्राप्त होता है। आप पूरे रामायण पढ़िए। अच्छे लोग, आप रामायण आपका प्राण है, मैं जानता हूं, पूरी रामायण पढ़ना। श्री सीता के विवाह में राजा जनक रोई, सुनैना रोई, मंत्री रोए, सारा जनकपुर रोया, तोता मैना रोए। पर एक बात बताओ, क्या कहीं सीता जी भी रोई है? फिर पढ़िएगा रामायण जाकर के, कहीं सीता जी जनकपुर में आंसू बहाई क्या? नहीं बहाया सीता जी ने। क्यों? बोले मेरा मायका है,
अगर मेरे आंसू गिर जाएंगे तो मेरे मायके में विकास रुक जाएगा। नहीं रोई, अयोध्या पहुंची, बहुत प्रसन्न रही, लेकिन एक बार सीता के आंसू गिर गए। कब? बोले जब राम जी ने कहा सीता तुम्हें जंगल नहीं जाना, घर में रहो। और एक बार आंसू गिरे थे सीता जी के, बरबस रो की विलोचन बारी। और जैसे ही आंसू गिरे राजा दशरथ की मृत्यु हो गई। एक बार आंसू गिराया था सीता जी ने, रामाताएं विधवा हो गई। एक बार आंसू गिरा था सीता जी के, सरयू का जल काला पड़ गया। एक आंसू गिरा था सीता के, हर मसान परिजन जदु भूता हो गया। एक आंसू गिरा था, परिवार के लोग भूत जैसे हो गए थे। राम जी ने कहा चुप चुप चुप, आंसू मत गिराओ, चलो हमारे साथ। और यही बात मंदोदरी ने कहा था अपने पति से, राम महाराज एक आंसू गिरने पर अयोध्या में अनर्थ हो गया, और सीता 9 महीने से आपके लंका में आंसू गिरा रही है। और सीता ने इतने आंसू गिरा दिया कि अब लंका में कोई आंसू गिराने वाला नहीं बचेगा। रहा न को कुल रोवनिहारा। सामान्य नहीं है इनके आंसू। अगर दुख के आंसू निकल गए तो याद रखिए कोई ना कोई संकट हमारे यहाँ आने वाला है। आंसू बहाना तो इनका सहज स्वभाव हो गया है। इनसे बढ़िया आंसू कोई नहीं गिरा, लेकिन वो सुख के आंसू हैं, मिलने के आंसू हैं। हम लोग किसी के दुख में जाएं तो सोचते हैं 2 आंसू हमारे गिर जाए तो सामने वाले को अच्छा लगेगा, लेकिन हमारे आंसू नहीं गिरते, सूख जाते हैं। लेकिन ये वाली बिरादरी देवरानी जेठानी से मिले, ननद भाभी से मिले, सास बहू से मिले, अब मिलते मिलते गंगा जमुना की धारा बहा लेती है लोग। ये जब चाहे तब रोने, पता नहीं कोई पानी की टंकी इनके सिर पर फिट है कि बर्फ की सिल्ली। ये जब चाहे तब, असल रोने में भी विशिष्टता है। ऐसे नहीं रोती, बहुत व्यवहारिक है रोने में। हमारे यहाँ एक बेटी की शादी हो रही थी, सब लोग रो रहे थे। एक बाई नहीं रो रही थी, तो हमने जाके उससे पूछा, हमने कहा भाई सब लोग रो रहे हैं, तुम क्यों नहीं रो रही हो? तो बोले गुरुजी आप नहीं रहते यहाँ, इसलिए आपको मालूम नहीं है। हमने कहा क्या? बोले आज से 5 महीना पहले हमारी बेटी की शादी थी, तो इसकी मम्मी नहीं रो रही थी। जब इसकी मम्मी नहीं रोई तो हम क्यों रोए? रोने में भी कला है। पर जहां बहन बेटी के आंसू गिरते हैं साहब, राम जी ने कहा गुरुदेव ये कह रहे बिना ही विचार कर ही हटते ही कोई विचार नहीं किया जाएगा। बेटी के लिए तो बार बार विचार करना चाहिए था। यहाँ तो बेटी को दांव पर लगा दिया, जुए पर लगा दिया, जो धनुष तोड़ दे बेटी लेके चला जाए। नहीं गुरुदेव ये अच्छी बात नहीं है। अब 3 लोगों ने बेटी को दांव पर लगाया। वाह रे बेटियों का भाग्य। पिता ने भी दांव पर लगा दिया सीता को, पति ने भी दांव पर लगाया सीता को, और बेटे ने भी दांव पर लगाया सीता को। आज धनुष के माध्यम से पिता ने बेटी को दांव पर लगा दिया। अग्नि परीक्षा लेकर के पति राम ने सीता को दांव पर लगा दिया। और लंका के दरबार में अंगद ने पैर को रख करके आज माता सीता को दांव पर लगा दिया। तीनों ने सीता को दांव पर लगाया। कितनी अग्नि परीक्षा देगी बेटिया? ये तुम लोग एक ही आदमी रहो ये बेटा। एक ही ला। हमारे यहाँ कहते बहुत गुड़िया सत्यानाशा। इंजीनियर साहब बस छोड़ दो। आज धनुष प्रतिज्ञा कर दिया, बोले जो धनुष तोड़ दे सीता को लेकर के चला जाए, बिना विचार के जबरदस्ती शादी करूंगा। एक राजा उठावा, बोले सुनिपन सकल भूप अभिलाषे, सुनिपन सकल भूप अभिलाषे, हठमानी अतिशय मन माखे, अतिशय उठे अकुलाई, चल इष्ट देवन सिरुनाई, चले हैं महाराज। ऐसे ऐसे राजा खड़े हुए
जिनसे खड़े होते नहीं बन रहा था, कमर झुक गई थी। किसी तरह बांध के खड़ा किया, परिकर बांधी, गणेश जी को प्रणाम किया। हे गणेश जी, जा रहा हूं, धनुष तोड़वा दीजिएगा। चले इष्ट देवन सिरनाई, और जैसे प्रणाम करके गए, धनुष को उठाना चढ़ाना हिलाना तो दूर, तिल भर भूमि न सके छाए, हिला नहीं पाए। लौट करके आए, बैठ गए। किसी ने गणेश जी से कहा, वाह गणेश जी, आपका भगत था, आपको मना के गया था, आपने धनुष नहीं तोड़वाया। गणेश जी ने कहा, भैया मैं धनुष तोड़वाने के लिए तैयार था, तो तोड़वाए क्यों नहीं? बोले समस्या ये है कि जब एक आदमी उठता था और कहता था गणेश जी धनुष तोड़वा दीजिएगा, तो बाकी बैठे जो राजा 9,999 थे, वो भी गणेश जी से कहते थे, हे गणेश जी देखना इससे धनुष न टूटने पावे। तो अब गणेश जी एक आदमी की सुने कि 9,999 की सुने, और जिससे नहीं टूटता था वो भी परेशान नहीं होता था। वो भी कहता था गणेश जी कोई बात नहीं, हमसे तो नहीं है टूटा, देखना किसी से टूटने भी न पावे। मतलब टूटे तो हमसे टूटे, न था किसी से ना टूटे। और आज भी समाज की हालत यही है। आज भी अच्छे कार्य का विरोध कौन करता है? अच्छे कार्य का विरोध कभी भी गलत आदमी नहीं करेगा देवदास जी। अच्छे काम का विरोध जब भी कोई करेगा तो अच्छा आदमी ही करेगा। बुरे आदमी से मतलब ही नहीं कि आप कर क्या रहे, उससे झागो भाई, अपना काम आप करो, अपना काम करेंगे। लेकिन अच्छा आदमी सोचता है कि समाज में जब भी अच्छा काम हो तो मेरे द्वारा हो, और अगर मेरे द्वारा ना हो तो किसी के द्वारा ना हो। धनुष टूटे तो हमसे टूटे, अन्यथा किसी से ना टूटे। नाम हो तो मेरा हो, मेरा ना हो तो किसी का ना हो। नहीं टूटा, अच्छा नहीं टूटा। बड़े बड़े राजा महाराजा लग गए धनुष तोड़ने पर। शंकर का धनुष है, 3 धनुष बने हमारे यहाँ नदी जी की हड्डियों से। हमारे चाचा शिवपाल पूछ रहे थे, शिवपाल जी, नदी जी के 3 धनुष बनाए गए। एक बना अजगव धनुष, दूसरा बना पिनाक, और तीसरा बना गांडीव। अजगव भगवान विष्णु का धनुष है, पिनाक भगवान शंकर का धनुष है, और गांडीव अर्जुन का धनुष है। और महाराज आज पिनाक रखा हुआ है तोड़ने के लिए। कितना लंबा चौड़ा है जानते हैं? बोले है बिल्कुल छोटा, लेकिन इस धनुष को शंकर जी ने वरदान दिया है कि जितने हाथ तुम में आते जाएंगे तुम उतने बड़े बनते चले जाओगे। इसकी कोई सीमा नहीं है। इस धनुष को जब लाख लाख लोग उठाते हैं तो वह धनुष और चौड़ा होता है, और जब अकेले उठाते हैं तो धनुष छोटा हो जाता है। कितनी लंबाई चौड़ाई नापी जाएगी? ठीक, राजाओं ने कहा एक काम करो, इकट्ठा मिलकर के धनुष उठाओ। अब कितने लोग मिलकर के उठाएंगे? बोले भूप साहस 10 एक ही 12, भूप साहस 10 एक ही 12, लगे उठावन करहि नकारा, लगे उठावन करहि नकारा, जगहि न शंभु सरासन कैसे, जगहि न शंभु सरासन कैसे, स्वामी वचन सती मन जैसे, स्वामी वचन सती मन जैसे। धनुष नहीं हिला, थक गए। किसी ने कहा महाराज 10,000। तुलसी ने कहा शास्त्र को शास्त्र की तरह पढ़ो। कहा क्यों? बोले 10,000 कैसे लिखा जाएगा? बोले 1, इसके बाद 0 0 0 0 0, अंक केवल 1 है, बाकी सब 0 हैं। तो अंक कौन है? बोले अंक है भगवान राम, और बाकी सब राजा 0 है। और अंक को छोड़ दिया तो 0 0 होगा, हीरो थोड़ी होगा। सारे राजा से धनुष नहीं टूटा, और जब नहीं टूटा तो राजा जनक को क्रोध आ गया। जनक ने कहा बस बंद कर दो, अब कोई राजा धनुष मत उठाना। और उठाना ही नहीं, आज के बाद कोई राजा अपने को वीर मत मानना। कहा क्यों?
बोले अब जनी को माखे भट मानी, अब जनी को माखे भट मानी, वीर विहीन मही में जानी, वीर विहीन मही में जानी, तजहु आस निज निज ग्रह जाहु, तजहु आस निज निज ग्रह जाहु, लिखा न विधि वैद ही विवाहु, लिखा न विधि वैद ही विवाहु। ब्रह्मा ने मेरी बेटी का विवाह नहीं लिखा, इसलिए आशा मत करना कि शादी होगी, घर चले जाओ, अब कोई वीर मत माखना। अच्छा एक बात बताइए, जब राजा जनक ने डायरेक्ट कह दिया कि तजहुआस निज निज ग्रह जाहू, तो राजाओं को चले जाना चाहिए था ना। भाई ओंकार जी आ जाए, मुंशी भाई आ जाए और कहा अब कार्यक्रम का विश्राम हो गया, आप लोग अपने घर जाओ, कथा कल होगी, तो सब लोग चले जाएंगे। जब सभा का अध्यक्ष कह रहा है जाइए, तो एक राजा उठ करके नहीं गया, सबसे नीचे करके बैठ गए। जनक ने कहा ऐसा मत करना, शादी करूंगा, तजहुआस निज निज ग्रह जाहू, लिखा न विधि वैदेही विवाहू। एक ने कहा चलो, राजा कह रहे घर जाओ, दूसरे ने कहा चुप कहा क्या करोगे? बोले अभी गुस्से में बोल रहे ना राजा जनक, लेकिन जब गुस्सा उतर जाएगा तो बेटी को कुंवारी थोड़ी रखेंगे, बेटी के हाथ में माला देंगे और कहेंगे बिटिया रानी जो पसंद हो माला डाल दो, तो हो सकता है अपना भी नंबर लग जाए, इसलिए बैठे रहो। एक राजा उठ करके नहीं गया, और जब नहीं गया तो राजा जनक ने कहा आप बैठे हैं, अब जनी को माखे भटवादी, कोई मत माखना। सब राजा तो नीचे कर लिए, एक राजकुमार ने माख लिया। कौन है? जनक कहते हैं अब जनी को माखे, और तुलसी बाबा ने वहीं से शुरू किया। बोले माखे लखन कुटिल भाई भाव है, माखे लखन कुटिल भाई भाव है, रद पट भर कत नयन रिसो है, रद पट भर कत नयन रिसो है। अरे महाराज होठ फड़फड़ाने लगे, महाराज लक्ष्मण के आंखें लाल लाल हो गई। और ये तुलसी की रामायण है, ध्यान देना, जैसा प्रसंग वैसी चौपाइयां। ये चौपाई कैसी है? बोले माखे लखन कुटिल भाई भाव है, रद पट भरकत नयन रिसो है। लक्ष्मण के होठ फड़फड़ा रहे बार बार बोलने के लिए, और ये चौपाई पढ़ो तो होठ आपके भी फड़फड़ाएंगे। अगर होठ लक्ष्मण के फड़फड़ाएंगे तो होठ आपके भी फड़फड़ाएंगे। रद पट भरकत नयन रिसो है। और देखेंगे पुष्प वाटिका में सीताराम खड़े हुए हैं। देखो जरा तुलसी की मर्यादा देखो आप, पुष्प वाटिका में सीता खड़ी है, राम खड़े हैं, राम सीता को देख रहे, सीता राम को देख रही है। अभी मिलन नहीं हुआ है भला, अभी केवल देखा जा रहा है। और तुलसी ने ऐसी चौपाई लिखा कि अगर सीता राम नहीं मिलेंगे तो आपके होठ भी नहीं मिलेंगे। अभी सीताराम नहीं मिले तो क्या चौपाई लिखेंगे बाबा? बोले तात जनक तनया यह सोई, तात जनक तनया सोई, धनुष जाग्य जेहि कारण होई, धनुष जाग्य जेहि कारण होई। चौपाई पढ़ के देखो, होठ नहीं मिलेंगे पूरी चौपाई में। तात जनक तनया यह सोई, धनुष यज्ञ जेहि कारण होई। होठ मिले क्या? क्यों? क्योंकि होठ भी तभी मिलेंगे जब सीताराम मिल जाएंगे। और जब सीता ने राम को मन मंदिर में बिठाया, राम ने सीता को बिठाया, तब होठ मिलने लगे। बोले देखन विस्मृग बिहग तरु फिरई बहोरी बहोरी, निरखी निरखी रघुवीर छवि बाढ़ई प्रीति न थोरी। जब सीताराम मिलेंगे तब होठ मिलेंगे, और अगर नहीं मिलेंगे तो होठ भी नहीं मिलेंगे। साहब ये तुलसी की मर्यादा है हमारे। आज अगर लक्ष्मण के होठ फड़फड़ा रहे हैं तो बोलने वाले के भी फड़फड़ाएंगे। अरे माखे लखन कुटिल भाई भाव है, माखे लखन कुटिल भाई भाव है, रद पट भरकत नयन रिसो है, रद पट भरकत नयन रिसो है। कही न सकत रघुवीर डर, लगे वचन जनुमान, नाई राम
चाहते हो? बोले हाँ। तो बोले जाओ 20-30% बोल लो, 20-30% बोल लो। और जैसे ही कहा बोल लो, लक्ष्मण कूद करके आए और लक्ष्मण कहने लगे महाराज रघुवंशी न महा जहाँ को होई, रघुवंशी न नहीं समाज अस कहाई न कोई, कही जनक जस अनुचित बानी, वेद्यमान रघुकुल मणि जानी। एक भी रघुवंशी कहीं कोई बैठा हो तो ऐसी फालतू बात नहीं किया जाता। और जहाँ रघुकुल की मणि स्वयं भगवान श्री राम बैठे हो, उस सभा में तुमने प्रलाप कर दिया। राम जी का लक्ष्मण चुप 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 चुप, लक्ष्मण चुप, बंद करो। क्या हुआ भैया? राम जी ने कहा मैंने कहा था 30% तक बोलना, तुम तो शुरुआत ही 90% से कर रहे हो। ये है कौन? राजर्षि जनक, महर्षि जनक। इनके चरणों में बैठ करके अमलात्मा बिमलात्मा परमहंस ज्ञान का संदेश प्राप्त करते हैं और उनको कह रहे हो कहीं जनक। श्री जनक कहो, आदरणीय जनक कहो, राजर्षि जनक कहो, माननीय कहो, डायरेक्ट कहीं जनक है कौन? अरे इतना तो सोचो कि ये कुछ ना हो तो सीता के पिताजी हैं। सीता के पिता के नाते सम्मान करो लक्ष्मण। लक्ष्मण ने कहा क्षमा करना, ये तो सीता वाले पिता हैं। अगर आपका अपमान अपने भी बाप ने किया होता तो उसको भी नहीं छोड़ता, और नहीं छोड़ा आगे चल करके। लक्ष्मण ने फटकारा अपने सगे बाप को। जिस समय गंगा के किनारे महामंत्री सुमंत ने कहा महाराज लौट चलिए, राम जी ने कहा नहीं महामंत्री, आप मेरे पिता तुल्य हैं और तात धर्म मत तुम सब शोधा, मैं आपको धर्म का उपदेश दूं, अच्छा नहीं है। नहीं नहीं महामंत्री मैं नहीं जाऊंगा। सीता जी से कहा आप चलिए। सीता जी ने कहा नहीं, जहाँ पति है वहीं पत्नी का उचित रहना होता है, मैं नहीं जा पाऊंगी। लक्ष्मण से कहा आप ही लौट चलिए। लक्ष्मण ने कहा कहाँ लौट चले? बोले पिताजी के पास। कौन से पिताजी के पास? क्या किया मेरे पिताजी ने? मेरे पिता को धर्म के विषय में ज्ञान नहीं रह गया है महामंत्री। मेरे पिता सत्य और असत्य में भेद करना भूल गए। अगर मेरे पिता सत्यवादी रहे होते तो गुरु जी को दिया गया वचन झूठा हो गया और पत्नी को दिया गया वचन सच्चा हो जाता। अगर मेरे पिता सत्यवादी होते तो भले समाज में राम को राजा बनाने का वचन दिया गया था, उसको छोड़ दिया और एकांत में कोप भवन में पत्नी को दिया गया वचन सच्चा कर दिया। मेरे पिता कामी हो गए हैं, मैं अपने पिता को धिक्कारता हूं, नहीं आऊंगा। राम जी ने चुप। सुमंत से हाथ जोड़ा मंत्री, तुम्हें में राम की सौगंध है। बार बार ने शपथ दिवाई, कहा भी न तात लखन लड़काई। मेरे लक्ष्मण के लड़कपन को मत कहना मंत्री, तुम्हें राम की सौगंध है। मंत्री लौट करके आए। दशरथ जी ने कहा मंत्री राम नहीं आए? नहीं महाराज राम नहीं आए। कुछ संदेश भेजा? हाँ पूरा संदेश सुना दिया। सीता नहीं आई? नहीं आई। कुछ संदेश दिया? पूरा सुना दिया। लक्ष्मण नहीं आया? बोले नहीं। कुछ संदेश दिया? मंत्री चुप। मंत्री बताओ मेरे लक्ष्मण ने क्या संदेश दिया? मंत्री चुप। क्या मेरे लक्ष्मण ने कुछ नहीं कहा? मंत्री ने कहा महाराज कहा तो बहुत कुछ है, पर सुनाने लायक नहीं कहा है। मुझे राम की सौगंध दिया है। दशरथ जी बैठ गए। मंत्री अगर राम की सौगंध तुम्हें न बोलने के लिए है तो यह राम का पिता तुम्हें अपनी सौगंध देता है। बताओ मेरे बेटे ने क्या कहा? सुमंत लगे बताने, कहे लखन कछु बचन कठोरा, बरज राम पुण्य मोहि निहोरा। महाराज लक्ष्मण ने बहुत डांटा, गालियां दिया है आपको। दशरथ रोने लगे। सुमंत ने कहा बेटे ने डांट दिया, गालियां दिया, इसलिए दुख लग रहा है क्या? दशरथ जी ने कहा नहीं मंत्री, ये आंसू बेटे की डांट के लिए नहीं है, बल्कि सुख के आंसू हैं। अब मैं चैन से मर सकूंगा मंत्री। मंत्री ने कहा क्यों, क्या हुआ? बोले आज तक मुझे केवल यही दुख लगता था
कि मेरा राम स्वभाव का संकोची है, पता नहीं जंगल में कैसे रहेगा, लोग उसके संकोच का फायदा उठा लेंगे। लेकिन अब निश्चिंत हो गया कि मेरे राम के साथ लक्ष्मण जैसा वह भाई गया है जो समय आने पर अपने बाप को गालियां देने में संकोच का अनुभव नहीं करता। तो जो लक्ष्मण अपने राम के लिए अपने बाप को 2-4 गालियां दे सकता है, अगर दूसरा कोई राम को आंख दिखाएगा तो लक्ष्मण गर्दन उतारने में संकोच नहीं करेगा, लक्ष्मण गर्दन काटेगा। आज लक्ष्मण ने कहा ये सीता के बाप है महाराज, इनकी क्या बात कर रहे हैं आप कह रहे हैं ज्ञानी है, ये वेदांती है। अरे इनको ये सोचना चाहिए था, इन्होंने डायरेक्ट स्टेटमेंट दे दिया, लिखा न विधि वैदेही विवाहु, ब्रह्मा ने बेटी का विवाह नहीं लिखा। इनको ये ज्ञान होना चाहिए कि ब्रह्मा उसका विवाह लिखता है जिसको ब्रह्मा बनाता है। ब्रह्मा अपने बनाने वाले का विवाह लिखेगा ना, लेकिन सीता राम ब्रह्मा के बनाए नहीं है। अरे एक कहानी ए सहज सुभाए, एक सहज सुभाए, आप प्रगट भय विधि न बनाए, आप प्रगट भय विधि न बनाए। ये डायरेक्ट पैदा हो प्रकट हुए हैं। और महाराज रही बात धनुष उठाने की, तो अगर आपका आदेश मिल जाए तो जानते हो क्या करूंगा? क्या करोगे लक्ष्मण? बोले सुनहु भानु कुल पंकज भानु, सुनहु भानु कुल पंकज भानु, कहूँ सुभाव न कछु अभिमानु, कहूँ सुभाव न कछु अभिमानु। जो तुम्हारी अनुशासन पावो, जो तुम्हारी अनुशासन पावो, कंदुक इव ब्रह्मांड उठावो, बंदूक इव ब्रह्मांड उठावो। काचे घट जिमिटारो फोरी। काचे घट जिमिटारो फोरी। ये महाराज अगर आप आदेश कर दे तो धनुष नहीं कंदुक इव ब्रह्मांड उठावा, खेल खेल में ब्रह्मांड उठा करके चला जाऊंगा। अब ब्रह्मांड को कच्चे घड़े के समान तोड़ के फेंक दूंगा। लोगों ने कहा राजकुमार उठाना है धनुष, तुम ब्रह्मांड क्यों उठाओगे? धनुष उठाओ, बात धनुष की करो। जिसकी जो बात करना चाहिए वो नहीं करे, वो कह रहे ब्रह्मांड उठाएंगे। लक्ष्मण ने कहा तुम लोग जानते नहीं हो। कहा क्या? बोले धनुष, बात धनुष तोड़ने की है। धनुष कहाँ रखा है? जनकपुर में। जनकपुर कहाँ है? विश्व में। विश्व कहाँ है? ब्रह्मांड में। जब मैं ब्रह्मांड तोड़ूंगा विश्व टूट जाएगा, जब विश्व टूटेगा जनकपुर टूट जाएगा, और जब जनकपुर टूटेगा तो धनुष अपने आप ही टूट जाएगा। अलग अलग क्यों तोड़ा जाए? तो लोग राजा ने कहा कहूँ भैया जब जनकपुर टूट जाएगा तो हम भी तो जनकपुर में हैं, हम बचेंगे क्या? इससे कहो धनुष तोड़े, ब्रह्मांड को तोड़ेगा। लक्ष्मण ने कहा ब्रह्मांड इसलिए तो बोलने में भी कितनी सावधानी है जी। कहा क्यों? बोले तोड़ूंगा कैसे? बोले कच्चे घड़े के समान, कांचे घट। कहा क्यों? बोले कच्चा घड़ा अगर टूट जाए तो दोबारा बनाया जा सकता है, और पक्का वाला टूट जाए तो जिंदगी में नहीं बनता। और कच्चे घड़े के समान ब्रह्मांड इसलिए तोड़ूंगा कि ब्रह्मांड बनाने वाली फैक्ट्री हमारे साथ चलती है। कौन है? बोले देख रावा मात ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। जिनके रोम रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांडों का सन्निवेश है। जब मेरे साथ फैक्ट्री है तो क्या चिंता है? महाराज आप आदेश करिए, कमल नाल जिन चाप चढ़ावो, जो जन सत प्रमाण ले जावो, तोड़ो छत्रक दंड जिमिताओ प्रताप बलना था। जैसे कमल की डंडी तोड़ दी जाती है, धनुष तोड़ दूंगा सरकार, आप आदेश तो करो। और जब बोलते बोलते लक्ष्मण बोलना शुरू कर दिए, जनक को संकोच हो गया, लड़का ठीक बोल रहा है। अच्छा किसी को डांटा जाए तो गुस्सा आना चाहिए ना। बेटी प्रसन्न हो गई, लखन सको पसंद जे बोले, टगमगानी मही दिग्गज डोले, सकल लोक सब भूप डराने, सिए ही हरस
जनक सकुचाले। सीता को प्रसन्नता हुई, जनक को संकोच हुआ, सब लोग हिल गए, डगमगाने में दिग्गज डोले। लक्ष्मण ने कहा महाराज दिग्गज डोल गए, लोग डोल गए, भूप डोल गए, आप क्यों नहीं डोल रहे हो? सब लोग डोले, केवल 2 लोग नहीं डोले, एक धनुष और दूसरे राम, ये 2 लोग नहीं डोले। ये सब मत बजाओ भैया, हमको धोखा हो जाता है कि ऊपर से बज रहा है, तुम्हारा बज रहा है। जिस समय बोलते बोलते गर्म हो गए, विश्वामित्र की माला रुक गई लक्ष्मण को देख करके, और जैसे ही लक्ष्मण को देख करके जलती हुई माला रुक गई, क्या देखा विश्वामित्र ने? बोले विश्वामित्र समय शुभ जानी, विश्वामित्र समय शुभ जानी। विश्वामित्र ने देख लिया, समय ज्योतिष के जानकार हैं, माला रुक गई। क्यों? लक्ष्मण बोल रहे हैं। लक्ष्मण कौन है? लक्ष्मण है शेष के अवतार। शेष बोल रहा है, शेष यानी काल, काल यानी समय। बोले जब समय बोलने लगा धनुष टूट गया, तो धनुष टूटने का समय आ गया। इसलिए राम खड़े हो जाओ, अरे उठो राम भंजहु भव चापा, उठो राम भंजहु भव चापा, बेटहु तात जनक परितापा, बेटहु तात जनक परितापा। आर भय उठ सहज सुभाए, आए भय उठ सहज सुभाए, अवनि जुबा मृगराज लजाए। अवनि जुबा मृगराज लजाए। राम खड़े हो जाओ, ए लक्ष्मण बैठ जाओ। लक्ष्मण को बिठा दिया, राम को खड़ा कर दिया। लोगों ने कहा वाह रे विश्वामित्र, जो कह रहा था मैं धनुष तोड़ दूंगा, उसको बिठा रहे हो, और जिसके पास मन ही नहीं है तोड़ने का, उसको खड़ा कर रहे हो। विश्वामित्र का तुम लोग जानते नहीं हो क्या? बोले छोटा वाला इमोशन बना रहा था, एक्शन तो बड़े वाले को लेना है। छोटा वाला तो केवल वातावरण बना के चल रहा है, पोजीशन तो बड़े वाले को लेना है ना। राम खड़े हो जाओ। और कैसे खड़े हुए? जैसे बैठे थे चुपचाप खड़े हो गए बिना मन के। राजा लोग जब खड़े होते थे तमकी ताकी तक शिव धनु तक ही, और राम जी जब खड़े हुए तब बोले ठाड़ भये उठी सहज सुभाए। और जब चलना शुरू किए तो कैसे चल रहे हैं? बोले सहज ही चले सकल जग स्वामी, सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजो पर कुंजर गामी, मत मंजर कुंजर गामी। बारे तुलसी बाबा की देखनी, कौन चल रहा है? बोले सकल जग स्वामी। कैसे चले? बोले सहज ही चले। देखो सारे संसार का स्वामी जब चलता है तो बड़ी सहजता में चलता है। और क्षमा करिएगा, आज कोई 10-20 लाख का स्वामी बन जाता है तो उसकी चाल बदल जाती है। सारे संसार का स्वामी चला तो बड़ी सहजता में चला। और जब सहजता में चले कैसे? बोले मनहु मत वर कुंजरगामी, जैसे कोई मतवाला हाथी चल रहा हो। हाथी को देखे ना चलते हुए, क्या मस्ती में चलता है हाथी। और जब हाथी चलता है तो परिणाम क्या होता है जानते हैं? गांव में हाथी आ जाए तो गांव के बूढ़े बूढ़े लोग कहेंगे, शिवपाल जी कहेंगे, देवलाल जी कहेंगे, पंडित भैया कहेंगे, छोटे छोटे बच्चे हाथ छोड़ो गणेश जी आए, गणेश जी आए। सुखदेव जी कहेंगे जल्दी जल्दी हाथ छोड़ो गणेश जी आ गए। और सब गांव के बूढ़े बूढ़े सियाने सियाने लोग बच्चों के साथ हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे। अब मुझे लगता है जितने हाथ हाथी को जोड़े जाते हैं उतने किसी को नहीं जोड़े जाते। लेकिन ये एक सत्य है, इसका दूसरा सत्य भी और है। कहा क्या? बोले अगर गांव के बूढ़े बूढ़े सियाने सियाने लोग हाथी के सामने हाथ जोड़कर खड़े होंगे तो गांव के पूरे कुत्ते उसके पीछे भौंकते हुए पड़े होंगे, पूरे कुत्ते लगे होंगे भौंकने। लेकिन हाथी की एक विशेषता है, अच्छा कुत्ते सामने आके नहीं भौंकते, जब भौंकेंगे तो पीछे भौंकेंगे। किसी ने पत्रकारों ने कुत्तों से, मनोवैज्ञानिक ने पूछ लिया, बोले भैया जब तुमको हाथी से तुमको क्या परेशानी है जो भौंक रहे हो?
तो कुत्तों ने कहा परेशानी हमको हाथी से कुछ नहीं है। कहा तब है, बोले परेशानी तो इन हाथ जोड़ने वालों से है जो इसके सामने खड़े हैं, जो दूसरे की प्रतिष्ठा को सहन नहीं कर पाए। अच्छा सामने आके भोंक नहीं सकते, हाथी के सामने पड़ेंगे कसूमर निकाल दिया जाएगा। लेकिन हाथी की एक विशेषता है, क्या? बोले वह हाथ जोड़ने वालों के पास रुकता नहीं है और भौंकने वालों की तरफ देखता नहीं है। अपनी मस्ती में जो चलता है वह हाथी है, विवेक का देवता है। राम जी भी चले जिस समय तो क्या हुआ? बोले उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग बिकसे संत सरोज सब हर से लोचन भृंग। सारे संत महात्मा सिद्ध हो गए और बड़े बड़े राजाओं की बोलती बंद हो गई। डरे कुटिल नभ प्रभु ही निहारी, कांपने लगे। और धीरे धीरे चलते चलते राम जी धनुष के पास आ गए और जैसे ही धनुष के पास आकर के हमारे राम खड़े हुए, चारों तरफ देखने लगे राम जी। अभी इनका मन ही नहीं पड़ रहा धनुष तोड़ने का। राजा लोग आते थे, बड़े करते हुए आते थे, और राम जी चुपचाप खड़े हो गए। और जैसे ही राम जी खड़े हुए तो सुनैना ने कहा, ये सखी इनको ये क्यों आए हैं धनुष तोड़ने? अरे सुनैना ने कहा, सखी इनको समझाओ। कोई गुरुदेव विश्वामित्र से कहो हमारा अपमान मत करा। मैं को न बुझाई कहे गुरु पाही, ए बालक का सेठ बल नहीं। जाओ जाओ बताओ इनको। अरे जिस धनुष को सामान्य राजा छोड़िए, रावण मान छुआ नहीं चापा, रावण मान छुआ नहीं चापा। अरे सकल वीर करिदापा, अरे सकल वीर करिदापा। सो धनुराज कुंवर कर देहि, ओ धनुराज कुंवर कर देहि। बाल मराल के मंतर लेहि, बाल मराल के मंतर लेहि। हे सखी क्या कोई छोटा सा हंस का बच्चा मंदराचल पहाड़ उठाएगा? जाओ जाकर के मना कर दो इनको, गुरुदेव से कहिए। एक ने कहा, महारानी सभा के अध्यक्ष तो आपके पति है ना, डायरेक्ट पति से ही क्यों नहीं कह देती? वो मना कर देंगे, धनुष नहीं उठाएंगे। आपके पति तो बुद्धिमान भी है। सुनैना ने कहा, नहीं मेरे पति की बुद्धि खत्म हो गई है, मेरे पति का सयानापन खत्म हो गया। अरे भूप सयानप सकल सिरानी, भूप शयानक सकल सिरानी। सखी विधि गति कछु जात न जानी, रजनी गति तप जात न जानी। मेरे पति का सयानापन खत्म हो गया। ये कौन कह रहा है? राजा जनक की पत्नी भरे समाज में कह रही है, और उन पति के लिए कहा जा रहा है जिनके चरणों में सुखदेव जैसे ब्रह्मज्ञानी शिक्षा पाते थे। बड़े बड़े यमनात्मा परमहंस को जो ज्ञान सिखाते थे, उनकी पत्नी कह रही है कि मेरे पति की बुद्धि खत्म हो गई। क्यों? अब हमारे समाज में हमारे यहाँ लोग कहते हैं, दो लोगों को कभी भी होशियार नहीं समझा जाता, दो लोगों को बुद्धिमान नहीं माना जाता। किसको? बोले एक तो पिता अपने पुत्र को कभी होशियार नहीं मानता। बेटा कितने लायक क्यों ना हो जाए, बाप कहेगा हमारे इससे कुछ नहीं बनता, किसी काम का नहीं है। एक तो बाप अपने बेटे को होशियार नहीं मानता, और दूसरा पत्नी अपने पति को कभी होशियार नहीं मानती। पति कितने बुद्धिमान क्यों ना हो, आप 5000 की साड़ी लिया के रख दो, देवियां प्रशंसा नहीं करती, कहेंगे हमारे इनसे तो कुछ बनता ही नहीं है। पड़ोसन के पति देखो कितनी बढ़िया साड़ी लाता है, चाहे वो 500 वाली। पत्नी की दृष्टि में उसका पति। हमको दुनिया 12 प्रदेशों के लोग फोन करे, गुरुजी अक्षय तृतीया कब है, एकादशी कब है, पूर्णिमासी कब है, रक्षाबंधन कब है। हमारी पत्नी हमसे आज तक न पूछी होगी, वो पड़ोसन से पूछते जाते हैं, क्योंकि नहीं मानते कि पति बुद्धिमान है। वो अंशु को फोन लगा के पूछ लेगी, हमसे नहीं पूछते। पत्नी की दृष्टि में उसका पति
अब पिता की दृष्टि में उसका पुत्र सबसे अयोग्य माना जाता है। हमारे यहाँ तो एक साहब गए पत्नी को लिवाने के लिए, शुरू में पहली बार पहुंच गए तो पत्नी को बड़ी लज्जा आई। बोले ये पता नहीं करमचंद काहे के लिए आ गया है। अरे ससुर आ जाते, देवर आ जाता, कोई आ जाता, यही आया लिवाने के लिए। अच्छा, पहले देवियां माता पिता की उपस्थिति में पति से बात नहीं करती थी। 4 बच्चे हो जाते थे पर माता पिता की उपस्थिति में बातचीत नहीं होती थी। उठ के चले जाते थे, यहाँ मम्मी बैठी पापा बैठे, नहीं बात करेंगे। और अब तो मम्मी पापा ही उठ के चले जाते हैं, यहाँ बैठे हुए बैठे पता नहीं क्या बोलने लग जाए। उसको बड़ी लज्जा आई पहले की देवी। उसने कहा इनको भोजन कराना है तो कैसे परोसूं। तो उसने अपनी सखियों को बुलाया। बोले सखियों थोड़ा आ जाओ ना, मेरे वो आ गए हैं, उनको भोजन परोस देना। आ गई। अब वो शहर की बहू बढ़िया छोटी छोटी पूड़ियां बनाया और छोटी छोटी पूड़ी बना करके थाली में रख दिया। अब वो गांव का खाने वाला था तो उसने एक पूड़ी उठाया, सब्जी लगाया, सीधे अंदर। लड़कियों ने कहा वाह वाह जीजा जी, क्या खाने की स्टाइल है गजब जीजा जी। तो पत्नी समझ गई कि मेरे पति का मजाक उड़ा रही है, उसको बुरा लगा। तो उसने कहा एक एक ना खाओ, एक एक की 2 करके खाओ। तो ही करमचंद क्या सोचा कि ये कह रही है एक एक ना खाओ, 2 उठा के खाओ। तो 2 पूरी उठा के खाने लगा। लड़कियों ने कहा वाह वाह, क्या जीजा जी गजब की स्टाइल आपकी, क्या खाना जानते हैं आप। पत्नी ने कहा तो उसने सोचा ये कह रही है कि पहले उठाओ, सिर से लगाओ तब खाओ। तो पहले उठाता था, अपने सिर पे लगाता था, तब खाता था। लड़कियों ने कहा वाह जीजा जी गजब की स्टाइल आपकी खाने की। अरे पत्नी गुस्सा गया, कपड़े फाड़ के बताया कम से कम 2 टुकड़े कर। उसने सोचा इसके यहाँ कपड़े फाड़ने का नियम होगा तो अपनी शर्टें फाड़ दिया। पत्नी की दृष्टि में पति की बुद्धिमत्ता नहीं है। आज सुनैना कह रही है भूप सयानप सकल सिरानी, भूप सयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जात न जानी, सखी विधि गति कछु जात न जानी। तब एक सखी ने समझाया महारानी चिंता मत करो, कुछ लोग दिखने में छोटे होते हैं, काम बड़े बड़े करते हैं। सुनैना ने कहा जो दिखने में छोटा होगा वो बड़े काम कैसे करेगा। अरे मैया आपने देखा नहीं, आकाश में एक तारा होता है जिसका नाम है अगस्त तारा। अगस्त तारा देखा हो सप्तर्षि मंडल में। और उस तारे ने क्या किया, बोले उस तारे ने समुद्र को पी लिया था। कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, सुजस सकल संसारा, हो क्यों सुजस सकल संसारा। रवि मंडल देखत लघु लागा, रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय ताशु त्रिभुवन तम भागा, उदय ताशु त्रिभुवन तम भागा, मंत्र परम लघु है तो छोटा होता है, लेकिन निकलने के साथ त्रिभुवन का अंधकार दूर कर देता है। मंत्र एक लाइन का होता है पर ब्रह्मा विष्णु महेश को बस में करके रखता है। मैया चिंता मत करो। मैया को थोड़ा भरोसा हुआ। सीता जी ने देखा राम जी को, सीता जी ने देखा तो सीता जी भी प्रार्थना करने लगी, हे भोले बाबा कृपा करो। शंकर जी ने कहा सीता बताओ क्या चाहती हो। सीता जी ने कहा धनुष तलवा लेते, बस यही चाहती हूँ। अरे मन ही मन मनाव अकुलानी, मन ही मन मनाव अकुलानी, ओहु प्रसन्न महेश भवानी, ओहु प्रसन्न महेश भवानी, करहु सफल आपनि सेवकाई, करहु सफल आपनि सेवकाई, करहित हरहु चाप करुणाई, करहित हरहु
शंकर जी ने कहा वाह, शादी तुम लोग करो, चीज हम अपनी तोड़वा दे, ये हमसे नहीं होगा। तो सीता जी ने शंकर जी को छोड़ा, गणेश जी से प्रार्थना किया, गणनायक परदायक देवा आज लगे कीन्हू तुम सेवा। गणेश जी धनुष तोड़वा दीजिए। गणेश जी ने कहा हर बेटा अपने नहीं, मैं अपने से नहीं करूंगा। जब सुखदेव जी कहेंगे, ओमकार जी कहेंगे, तभी करूंगा। बताइएगा देवलाल जी, आरती करा दे। अरे नहीं पूछेगा तो क्या करेंगे? मौसम खराब है, जैसा आप कहिए। आरती करा दे तो कल टूट जाएगा। हाँ, आरती करा दीजिए, मौसम ज्यादा ही खराब लग रहा है। क्यों ओमकार भैया? आरती करा दे। तो बताओ विश्वलाल जी, फिर जल्दी बताओ। आरती का कंप्लीट रखो ऐसे। हाँ चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं हमको। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोले रामचंद्र भगवान की जय।
जल्दी कीजिए, आप लोग निकलिए घर के लिए, आरती हो जाइए, आप लोग निकलिए पहुँचना। आरती श्री राम। जल्दी चलाओ। आरती श्री रामायण की कीरति कल कलित सियति की। आरती श्री रामायण गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद बाल में सुख सनकादिक जन धन